मानस हाईलाइट कर रहे हैं। मैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स की रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। उसमें हमने बहुत डिटेल में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी थी। वो ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह अपनी जगह छोड़ दीजिए। वो स्टॉक 9% की कमजोरी के साथ एमएनएम फाइनेंशियल उस आरबीआई की डिक्टेट पे रिएक्ट करता हुआ, शार्प रिएक्शन है, प्रेशर माउंट हुआ है तगड़ा स्टॉक में, और इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी गजब के पिकअप हो रहे हैं। ऑलरेडी 10 दिनों के औसत से दोगुने वॉल्यूम्स के साथ इस समय एमएनएम फाइनेंशियल का स्टॉक पिट रहा है। मानस, एमएनएम फाइनेंशियल की चार्ट रेडी रखिएगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से ये प्योरली रिएक्ट कर रहा है जितना डिस्काउंट था। 7% मेंशन करा था, 7.5% की कमजोरी उस स्टॉक में देखने को मिल रही है। टीआरएफ तो खैर लोअर सर्किट वाला कैंडिडेट बन चुका है, उसे मान के चलिए। टिन प्लेट का डिस्काउंट नहीं था, टिन प्लेट एट पार था, लेकिन स्टॉक प्रेशर में आ गया है। ये बाकी मेटल कंपनीज जो मर्ज होने जा रही हैं उनको अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही। टिन प्लेट का 6% का दबाव आ गया है, जबकि जो कैलकुलेशन कह रहा था मेरा वो तो 1.5-1.25% बेहतर ही था इनके लिए वो रेशियो जो सामने आया था। तो सब प्रेशर में सिर्फ टाटा स्टील रिजॉइस करता हुआ, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो जो प्री ओपन में उत्साह था आपका वैसा कोई नहीं, डिसेंट सा 0.25% का अपटेक इस समय आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट्स में विजया डायग्नोस्टिक, वो लार्ज ट्रेड, वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एंट्री, 4.5% का उछाल। सत्य साहब ने विजया को सिंगल आउट करके मेंशन भी करा था सीधा सौदा में। सिप्ला, सत्य साहब सिप्ला का चार्ट रेडी रखिएगा। सिप्ला को इंदौर यूनिट था, तो मुझे पालिया साहब के पास जाना था, लेकिन अब सत्य साहब के पास जा रहा हूं। इंदौर यूनिट को हरी झंडी मिली है, इसीलिए यह अच्छा मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। पेटीएम 2.5% अपटेक उस रिपोर्ट के बाद। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं एमएनएम फाइनेंशियल जो वॉल्यूम के साथ पिटा था। मानस, क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर? देखिए, चार्ट्स तो नेगेटिव हो चले हैं क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज आज मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग की वजह से ब्रेक होते हुए दिखा, और इंटरडे सेशन में अब इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है। आई थिंक अब 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 194 के आसपास है, तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं आशीष जी। और मेरा समझना है कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। अगर 220-22 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज इस सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, नीचे की तरफ 194 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन रैलीज 220-222 से जब तक ऊपर नहीं जा रहा, कोई खरीदारी करने का मन बनाइएगा इस स्टॉक में। सरदार साहब, लेकिन